हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यद्दा इन्वेस्टमेंट एकेडमी। गुड मॉर्निंग। आज की ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। ग्लोबल न्यूज़ से पहले शुरुआत करेंगे और फिर कुछ इंडिया स्पेसिफिक और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। वीडियो को आज भी लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि एक नॉलेज सेक्शन है, छोटा है आज, बट इंटरेस्टिंग है। काफ़ी सारी कुछ एक थियरीज हैं जो प्रूव होती हैं कभी कभी सही, तो उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट वांट टू लेट यू नो कि अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर दिया करो, और अगर कोई क्वेश्चन रहता है वीडियो के ऊपर या कोई आपको लगता है कि कोई न्यूज़ हमने मिस कर दी है तो उसको भी कमेंट ज़रूर डाल दिया करें। स्टार्ट करते हैं। तो ग्लोबली लास्ट वीक थोड़ा सा आई थिंक हमने थोड़ा सत्संग में भी डिस्कस किया था ये, फ्राइडे सत्संग जो हमारा होता है, कि यूएस मार्केट्स थोड़ी सी नेगेटिव रही लास्ट वीक। एंड मेजर जो रहा उसका रीज़न तीन चार रहे, राइट। एक तो वहाँ पर अभी भी एक वो गवर्नमेंट शटडाउन चल रहा है, विच इज़ द हाईएस्ट, अभी तक का सबसे बड़ा शटडाउन हो चुका है। तो ऑफ कोर्स वो एक थोड़ा सा कंसर्न है कि भाई इकोनॉमी पे ये इम्पैक्ट करेगा, राइट। तो वो एक फैक्टर डेफिनेटली है। जैसे जैसे उसका अब मतलब सॉल्व नहीं होता हुआ नज़र आ रहा है, जैसे जैसे वो, तो उसका वो थोड़ा सा इम्पैक्ट जो है वो बढ़ता जा रहा है। सेकंड जो है वो, अभी इकोनॉमिक अब शटडाउन हो रहा है तो फिर क्या है ना, बहुत सारा डेटा नहीं आ रहा है, राइट। जैसे नॉन फार्म पेरोल्स का एक डेटा आता है, वहाँ पे वो सेकंड कंजिक्यूटिव मंथ है कि वो किया ही नहीं है, मतलब मिस हो गया है वो डेटा। तो क्या है, बहुत सारा, क्योंकि गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है ना वहाँ पे, तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। फिर फ्लाइट्स भी डिले हो रही हैं, तो मतलब इम्पैक्ट क्या हो रहा है ना, मल्टीपल जगह पे अब उसका इम्पैक्ट दिखने लग गया है। तो वो फैक्टर्स एक तो वो है। दूसरा जो है एआई रिलेटेड, बहुत ज़्यादा ये डिस्कशन होने लग गया है कि भाई एआई में एक बबल क्रिएट हो रहा है, एआई में एक बबल क्रिएट हो रहा है, ये बात 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 हो रही है। काफ़ी बड़े इन्वेस्टर्स, काफ़ी बड़े जो एनालिस्ट हैं, ट्रेडर्स हैं, जो भी है, राइट, जिनको भी हम अगर एक डिस्कस करते हैं, तो वो सभी यही बोल रहे हैं कि यार एआई में एक बबल थोड़ा सा क्रिएट हो रहा है, और उसकी वजह से भी थोड़ा सा मार्केट जो है वो एक नेगेटिव सेंटीमेंट रहा। कुछ एक आध दो स्टेटमेंट्स ऐसी आई कि जिसमें से लगा कि भाई यस देर इज सम कंसर्न, राइट, इन द ओवरऑल एआई स्टोरी। और वो भी एक फैक्टर्स रहे कि मार्केट थोड़ा, स्पेशली एआई ड्रिवन स्टॉक्स जो है वो ज़्यादा गिरे, राइट, एज कंपेयर टू अदर्स, राइट। तो वो भी एक फैक्टर्स जो है यूएस मार्केट के फॉल के रहे लास्ट वीक। तो ये सारी चीज़ें यूएस में चल रही हैं। बाकी इंटरेस्टिंगली डोनाल्ड ट्रम्प ऑल्सो कीप्स अस बिजी। अब येस्टरडे नाइट, राइट, तो कल रात को ही उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग टूल, मतलब अगेन वहाँ पर ये काफ़ी चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है उनके टैरिफ्स को, राइट, जो उन्होंने लगाए हैं अलग अलग देशों पे, वो खत्म कर सकता है। मतलब अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट इट इज़ नॉट अ प्रेसिडेंट्स पावर, ये जो है वहाँ की जो भी पार्लियामेंट बोलेंगे या सेनेट बोलेंगे उनकी पावर है। तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन चल रहे हैं। तो डोनाल्ड, मतलब प्रेसिडेंट बीइंग प्रेसिडेंट, राइट, तो ही इज़ बेसिकली, वो सोच रहे हैं कि ऐसा शायद होगा। एंड ऑलरेडी ही इज सेइंग कि पीपल आर अगेंस्ट टैरिफ्स आर, पीपल हु आर अगेंस्ट टैरिफ्स आर fools. That's what he has tweeted. We are now the richest, most respected country in the world with almost no inflation, which is right. A record stock market, he's right. Right? We are taking in trillions of dollars. I don't think he's right. Will soon begin paying down our enormous debt, $37 trillion. I don't know how. ठीक है, तो ये सारी चीजें चल रही है। अब लास्ट में उन्होंने इसमें ट्वीट किया है, और डिविडेंड ऑफ एटलीस्ट $2,000 अ पर्सन विल बी पेड टू एवरी वन, नॉट हाई इनकम पीपल। तो ये अब इंटरेस्टिंग चीज है कि क्या ये एक तरह से अगेन जो 2020-21 में कोविड टाइम पे गवर्नमेंट ने पैसे बांटे, जो क्वांटिटी ईजिंग की, राइट, तो क्या ये उसकी तरफ ही जा रहा है, राइट। जो काफी सारे इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं अगर ये $2,000 बांटे जाते हैं तो इन्फ्लेशन का क्या होगा, क्या इन्फ्लेशन फिर से बढ़ जाएगा, राइट। तो ये सब फैक्टर्स अब फिर से चीजें हैं। अभी $2,000 आ रहे हैं, और वैसे भी यूएस फेड ने भी ये बोला है अब लास्ट स्टेटमेंट की भाई हम क्वांटिटेटिव ईजिंग करने वाले हैं। तो यही चीजें अब मार्केट को, मतलब ओवरऑल एज ए एनालिस्ट को यही समझ आ रहा है कि भाई क्वांटिटेटिव ईजिंग क्यों हो रही है। मतलब अगर इकोनॉमी ठीक कर रही है, पर टिपिकली क्वांटिटेटिव ईजिंग जो है वो एक अच्छे समय, जब अच्छा समय नहीं है, इकोनॉमी नहीं अच्छा कर रही है, तब की जाती है। इकोनॉमिक ठीक ठाक कर रही है यूएस की, ठीक है, तो क्वांटिटेटिव ईजिंग क्यों की जा रही है, राइट, उसके ऊपर भी फैक्टर्स जो है काफी ज्यादा डिस्कशन हो रहे हैं। और ये भी अगर $2,000 ये दिया जाएगा, राइट, तो दिस विल ऑल्सो बी अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग। तो ये अगेन दिस, इसीलिए बार बार मतलब एनालिस्ट यही बोल रहे हैं कि भाई एसेट्स में इन्वेस्ट करके रखो, डेट में, मतलब कैश में पैसा मत रखो, क्योंकि डॉलर विल लूज वैल्यू इट सीम्स, राइट। तो अगर ये सारी चीजें होती हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन विल हिट,
इवन मोर, ऐसा लगता है। तो ये सब चीज़ें जो है वहाँ पर चल रही हैं, ठीक है। अम, अब हाँ, मतलब ये भी बात चल रही है ट्रम्प में विजिट इंडिया, ये भी चीज़ें चल रही है। अगेन ही हैज़ अगेन सेड कि इंडिया हैज़ लार्जली स्टॉप्ड बाइंग रशियन ऑयल। नॉट श्योर, अभी कुछ नंबर्स तो कभी ये सपोर्ट नहीं, अभी कर नहीं सपोर्ट कर रहे हैं ये चीज़ कि इंडिया हैज़ इज नॉट बाइंग एनी मोर रशियन ऑयल। बट अगेन अगेन ही इज सेइंग दैट, राइट। तो वो सब फैक्टर्स ऑयल मार्केट वगैरह पे भी इम्पैक्ट कर सकते हैं वंस द डेटा स्टार्ट्स कमिंग इन। इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात करें तो इन चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैज सेड कि 6.8% का उन्होंने अब एक प्रोजेक्शन रखा है इंडियन इकोनॉमी ग्रोथ का FY 26 में, राइट। तो मेजरली ही सेइंग कि एक तो मतलब ऑफकोर्स जीएसटी रेट कट्स और इनकम टैक्स रिलीफ जो है इसकी वजह से कंजम्पशन बढ़ना चाहिए, और हम राइट क्या कहते हैं मतलब 6.8% तो होना चाहिए। ही सेड कि 7% Q2 नंबर्स देखने के बाद मुझे समझ आएगा कि शायद हम 7% भी कर सकते हैं, राइट। तो एक इंटरेस्टिंग ग्रोथ, मतलब इंडिया इज डूइंग वेल, राइट, इकोनॉमिकली अभी एटलीस्ट वहां पर कुछ ऐसा मेजर कंसर्न ग्रोथ पर्सपेक्टिव से नहीं नजर आ रहा है एट एट दिस पॉइंट इन टाइम, राइट। जो भी है नेगेटिव फैक्टर्स जो मेजरली हैं सब मोस्टली सब ग्लोबल ही हैं करंटली। डिजिटल गोल्ड पे कल सेबी ने एक थोड़ा सा वार्निंग एक नोटिफिकेशन निकाला है, राइट। तो उसके ऊपर काफ़ी बात पहले भी हम भी कर चुके हैं, राइट। ई गोल्ड प्रोडक्ट्स, डिजिटल गोल्ड प्रोडक्ट्स, राइट। एंड मतलब उन्होंने यही बोला है कि भाई दिस डजंट फॉल अंडर सेबीज रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एंड कैरी सिग्निफिकेंट रिस्क। तो आपको समझना है कि गोल्ड अगर बाय करना है, आई थिंक योगेश भाई जो हमारे सीए हैं, एंड तो ही इज़ ऑल्सो मेकिंग लॉट ऑफ वीडियोज़ ऑन दीज थिंग्स, राइट। तो आपको देखनी चाहिए वो वीडियोज़, ठीक है। तो बट जस्ट टू गिव अ समरी, राइट, अगर आपको गोल्ड लेना है तो ऑफकोर्स एक फिजिकल ऑप्शन तो है ही, राइट। तो उसमें तो कोई ऑप्शन गलत है ही नहीं। सेकेंड ऑप्शन जो है गोल्ड ईटीएफ्स, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स ही लीजिए अगर आपको डिजिटल गोल्ड लेना है, राइट। ऑल दीज ई गोल्ड प्रोडक्ट्स या अदर डिजिटल गोल्ड प्रोडक्ट्स जो है वो बहुत ज़्यादा कंपनी डिपेंडेंट होते हैं, राइट, एंड विच आर नॉट अंडर एनी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। वो एक्चुअली में गोल्ड बाय कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, हो क्या रहा है बैकएंड पे, ज़्यादा बड़ा हो गया तो कुछ इशू होगा या नहीं होगा, तो इस सब चीज़ों की जिम्मेदारी किसी की भी नहीं है, राइट। तो इसीलिए बार बार यही बात होती है कि अगर आपको डिजिटल गोल्ड लेना है तो गोल्ड ईटीएफ या गोल्ड म्यूचुअल फंड से ही लीजिए, राइट। सिंस अभी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स तो ऑलमोस्ट इज नाउ ओवर, तो दीज आर द गुड प्रोडक्ट्स, ठीक है। कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज के बारे में बात कर ले, कुछ रिजल्ट्स भी हैं, कुछ अदर स्टॉक स्पेसिफिक रिजल्ट। तो ब्रिटानिया इज प्लानिंग टू एंटर नाउ रेडी टू ड्रिंक प्रोटीन बेवरेजेस स्पेस। तो प्रोटीन बेवरेजेस स्पेस काफी बड़ा होता जा रहा है, राइट, एज एन एक्सटेंशन ऑफ इट्स डेयरी पोर्टफोलियो। तो डेयरी पोर्टफोलियो में जो है वो अब प्रोटीन बेवरेजेस स्पेस में भी ब्रिटानिया इज नाउ एंटरिंग। तो यही है अभी, मतलब नाउ एफएमसीजी में ये बहुत ज़्यादा डिस्कशंस हो रहे हैं, राइट, कि एफएमसीजी का पेनिट्रेशन जो है इंडिया के अब छोटे से छोटे स्मॉल टाउन्स में एटलीस्ट ये बड़ी कंपनीज का पहुंच गया है, राइट। तो फॉर देम टू ग्रो नाउ, तो वही है कि या तो वो नई कैटेगरीज लॉन्च करें तो उसमें वो ग्रोथ होंगे, ठीक है। जो करंट कैटेगरीज है उसमें अभी ग्रोथ जो है वो वॉल्यूम बहुत सिग्निफिकेंटली बढ़ने का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है, वो बढ़ेगा बट एट इकोनॉमी लेवल या फिर उस हिसाब से, राइट। नया पेनिट्रेशन शायद नहीं हो रहा है। तो अभी क्या है, प्रीमियमाइजेशन, राइट, कि भाई अपने प्रोडक्ट्स को प्रीमियम करो, तो एक नए मार्केट को लेको, मार्जिन इंप्रूव करो, या फिर नई प्रोडक्ट लॉन्चेस, राइट, ये नहीं, तो वही बेसिकली मेनी कंपनीज आर ट्राइंग टू डू। सेकंड जो है अपडेट आया फ्रॉम मतलब इटली से आया, मतलब फ्रॉम टाटा मोटर्स ने, आपको पता है ना, इवेको करके एक ट्रक मेकर है इटालियन, उसको एक्वायर करने के लिए बात की थी। ऑलमोस्ट $4 बिलियन की डील हुई है ये, राइट। तो इनका इवेको का एक डिफेंस का भी आर्म था, राइट, तो विच इटली, और इनको भी लेना नहीं था, इटली ने पहले ही बोला था कि भाई हम वो बेचेंगे भी नहीं, वो बात पहले ही हो गई थी, राइट। तो अब वो उन्होंने शायद उसको सेपरेट कर दिया था उस बिजनेस को, और वो मतलब सेपरेटली वो चल रहा है, राइट। तो अब ये जो है इसके लिए आई थिंक अप्रूवल जो है फाइनली आ गया है कि नाउ टाटा मोटर्स कैन एक्वायर इवेको। अब दिस कंपनी इज अ basically a truck maker in Italy, and majorly their revenue comes from Europe, like 74% उनका revenue जो है वो यूरोप से आता है। अब इंटरेस्टिंग है, राइट। तो नाउ तो राइट मतलब ये compete जो है वॉल्वो, डेमलर, इन तरह की कंपनी से, वहाँ पर जो ट्रक मेकर्स हैं उनके साथ ये compete करता है, ठीक है। तो बेसिकली टाटा मोटर्स ने एक JLR ले लिया है यूरोप में, और अब जो है वो एक इवेको करके ले लिया है फॉर द
commercial vehicle business. I am assuming that this is a CV, this will come under CV business only, राइट। तो वो मुझे बाकी आई थिंक देखना होगा, मतलब आई थिंक, बट यस ऑफ कोर्स अब ये सीवी के अंडर ही आएगा उनके। ठीक है, सो ये दिस वाज द सेकंड न्यूज़ अपार्ट फ्रॉम द रिजल्ट्स। एंड नाउ हाँ, सेम स्विगी ने भी 10,000 करोड़ फंड रेजिंग प्लान बेसिकली अप्रूव किया है, मोस्टली क्यूआईपी के थ्रू या प्राइवेट ऑफरिंग के थ्रू, राइट। तो अगेन दे आर सेइंग कि भाई राइवल्स लाइक जेप्टो जो है वो काफ़ी एग्रेसिव हो रहे हैं, राइट। तो दे नीड मनी टू ग्रो, राइट, among the rising competition, right। तो ये अगेन दिस बिजनेस इज डेफिनेटली वेरी वेरी फास्ट ग्रोइंग बट कैश ईटिंग एज वेल। अभी 3 प्लेयर हैं यहाँ पे, स्विगी है, इंस्टामार्ट, ब्लिंकिट है और जेप्टो है। तो लेट्स सी हाउ बेसिकली थिंग्स ग्रो ऑन दिस सेगमेंट। अब कुछ रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं। तो कल्याण ज्वेलर्स का रिजल्ट आया, डिसेंटली गुड, प्रॉफिट डबल डबल हो गया है, ऑलमोस्ट 99.5% अगर हम ईयर ऑन ईयर की बात करें तो, राइट। लास्ट ईयर 130 करोड़ था, अभी 260 हो गया है। रेवेन्यू भी अच्छा बढ़ा है, 37% से बढ़ा है, राइट। मार्जिन्स भी इंप्रूव हुए हैं अगर हम बात करें तो। मिडल ईस्ट से 8% का ग्रोथ है। कैंडेर अभी भी लॉस में है, उनका जो ब्रांड है जो कि लाइट ज्वेलरी बनाता है। दिवाली के लिए उन्होंने बोला कि भाई 30 डेज ऑन दिवाली, बिफोर दिवाली, मतलब 22 तारीख को थी ना, तो 22 से 22 उन्होंने कहा 30% हमारा ग्रोथ, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ हुआ है, राइट। तो दिवाली हैज़ बीन प्रेटी गुड आई थिंक दिस टाइम। यही नंबर्स एटलीस्ट ज्वेलरी सेगमेंट्स वाले तो बोल रहे हैं, राइट। दिवाली हैज़ बीन वेरी वेरी गुड, तो दैट इज़ अ गुड नंबर्स। क्रेडो ब्रांड एक बहुत छोटी कंपनी है, सिंस इट इज़ पार्ट ऑफ आवर पोर्टफोलियो, तो हम थोड़ा बहुत इसको कवर करते हैं, रेगुलरली बात करते हैं इसमें, राइट। एक छोटा सा मुफ्ती करके इनका ब्रांड है, कपड़ों की कंपनी है, राइट। हैज़ नॉट बीन डूइंग वेल, अगेन नॉट सो ग्रेट रिजल्ट्स, अगेन रेवेन्यू 163 करोड़ का था, कम हुआ है अगर हम लास्ट ईयर से बात करें तो, राइट। और प्रॉफिट भी कम हुआ है लास्ट ईयर से बात करें तो। अगेन मतलब स्टोर्स खोले हैं FY26 में, टिल नाउ 20 स्टोर खोले हैं उन्होंने, बट वो ये प्रीमियमाइजेशन के ऊपर री इन्वेंटिंग, रीडिफाइनिंग एक्सपीरियंस करने की बात कर रहे हैं बार बार, राइट। और प्रॉफिटेबल सेटअप रखना चाह रहे हैं, बहुत एग्रेसिव ग्रोथ नहीं करना चाह रहे हैं, नॉन प्रॉफिटेबल नहीं करना चाह रहे हैं, तो दैट इज अ गुड थिंग। एक डिसेंटली गुड इंटरेस्टिंग वैल्यूएशन है कंसिडरिंग द सेगमेंट दे आर इन। और अगेन दिस रिटेल एज अ थिंग हैज आल्सो नॉट डन वेल बिकॉज कंजम्पशन अभी तक पिक नहीं किया है, अब होपफुली एक महीना अच्छा रहना चाहिए, राइट। बट तो वो फैक्टर्स से दिस कंपनी हैज़ नॉट डन वेल एंड कंसिस्टेंटली बहुत अच्छा नहीं कर रही है, ठीक है। वैल्यूएशन लेकिन काफ़ी अट्रैक्टिव है इस सेगमेंट के हिसाब से, एंड लेट्स सी अगर थिंग्स वर्क वेल तो एक थोड़ा सा हमारे लिए एक्सपेक्टेड है कि अच्छा करेगी, बट वी आर होपफुल अबाउट इट, ठीक है। तो ये था दूसरा रिजल्ट। और बजाज ऑटो का रिजल्ट आया, तो अगेन वेरी वेरी गुड रिजल्ट। तो 3,000 करोड़ का एबिटा क्रॉस किया है उन्होंने, और डोमेस्टिक बिजनेस भी अच्छा करा है उनका, उस पर स्पेशली उन्होंने कहा है कि भाई जीएसटी कट का फेस्टिव डिमांड से एक अच्छा बिजनेस आया है। एक्सपोर्ट्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, 35% ईयर ऑन ईयर एक्सपोर्ट ग्रोथ है, ठीक है। अफ्रीका, एशिया, लैटम में स्पेशली, राइट। केटीएम का एक्सपोर्ट्स भी अच्छा बढ़ रहा है, राइट। तो एक्सपोर्ट्स में दे आर डूइंग वेरी वेरी वेल, ठीक है। तो वो एक काफ़ी इनका पॉजिटिव फैक्टर है मेरे को लगता है। ट्रेंट का भी रिजल्ट आया, राइट। ट्रेंट का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आया, अगेन मतलब जो हिस्टोरिकली उसका एक्सपेक्टेशन रहा है और जो वैल्यूएशन है, 16% का रेवेन्यू ग्रोथ है, 11% का नेट प्रॉफिट ग्रोथ है। मतलब उन्होंने कहा कि सीजनैलिटी, फेस्टिव डिस्काउंटिंग वगैरह की वजह से थोड़े रेवेन्यू मॉडरेट हुए हैं, और कॉस्ट भी बढ़ी है स्टोर एक्सपेंशन वगैरह की। अब यही सब फैक्टर्स होते हैं जब कंपनी थोड़ी बड़ी हो जाती है ना, स्पेशली रिटेल कंपनी जैसे, तो इनका क्या होता है ना कि जो सबसे प्रॉफिटेबल लोकेशंस हैं वो सब हो चुकी हैं, तो अब नाउ वेर एवर दे आर गोइंग तो वो शायद इतनी प्रॉफिटेबल नहीं है, ऐसा लगता है। फिर भी कंपनी कंसिस्टेंटली ऐड कर रही है, 40 जूडियो स्टोर्स इस क्वार्टर में ऐड किए हैं, 13 वेस्ट साइड स्टोर्स ऐड किए हैं, राइट। 1100 स्टोर्स जो ओवरऑल फॉर्मेट में उनके क्रॉस हो गए हैं, तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग अब मतलब नंबर ऑफ स्टोर्स बढ़ गए हैं, 1100 स्टोर इज सीरियस बिजनेस, राइट। तो वो सब चीज़ें हैं, राइट। एंड जूडियो इज डूइंग वेरी वेल, नो डाउट इन इट, राइट। तो बट यही है कि अब सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ की बात बेसिकली आनी शुरू हो जाएगी, right? If that happens, so then also, but valuation will always be a thing which we have to discuss about it. एम्बर एंटरप्राइज का रिजल्ट आया, अगेन एसी मेकिंग कंपनी है, राइट। बैकएंड मतलब एसी बना के बड़े बड़े प्लेयर्स को देती है, बट अगेन एसी अभी तो सीजन नहीं है और अनसीजनल रेज वगैरह की वजह से ये Q2 बहुत अच्छा नहीं रहा,
ओवरऑल एसी सेगमेंट में, क्योंकि रेन काफ़ी लंबी रही इस बार, अच्छा रेन रहा तो उसका एक फैक्टर रहता है, राइट। तो वो दैट हैज़ नॉट डन वेल फॉर दैम, राइट। तो इसलिए ओवरऑल नेट लॉस एक्चुअली 32 करोड़ का उन्होंने बुक किया है, राइट। अगर हम लास्ट ईयर देखें तो 21 करोड़ का प्रॉफिट था, बट इस बार लॉस बुक किया है उनका। उन्होंने एक रेलवे का भी बिजनेस, डिफेंस का भी बिजनेस किया है, तो वो अच्छा ग्रो कर रहा है, राइट। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन भी किया है, तो वो सब डिसेंटली ग्रो कर रहे हैं, बट एसी बिजनेस इज नॉट डूइंग वेल एंड विच इज देयर बिगेस्ट बिजनेस। बट अगेन होपफुली Q3 नहीं तो Q4, फिर Q1 और Q4 बेसिकली इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक फॉर देम, एंड आई थिंक दैट विल डिसाइड हाउ द कंपनी डज इन द फ्यूचर। नाइका का रिजल्ट आया, अगेन वन ऑफ द पार्ट ऑफ अ मॉडल पोर्टफोलियो एज वेल। मतलब रेवेन्यू, मतलब प्रॉफिट तो ज़्यादा देखना नहीं चाहिए क्योंकि बहुत कम हो रहा है एज कम्पेयर टू दैट, वो है 34 करोड़ का प्रॉफिट आया है, बट रेवेन्यू 25% से ग्रो हुआ है, तो रेवेन्यू 2300 करोड़ अब हो गया है। सिक्वेंशली भी अगर हम बात करें, राइट, तो 9% का क्यू ऑन क्यू रेवेन्यू ग्रो हुआ है। जीएमवी भी 30% ग्रो हुई है कंसोलिडेटेड, अगर हम ईयर ऑन ईयर बात करें तो। इनका दो बिजनेस है, आपको पता ही है, ब्यूटी बिजनेस है और फैशन बिजनेस है। फैशन बिजनेस का भी अच्छा ग्रोथ हो रहा है, 37% का ईयर ऑन ईयर जीएमवी ग्रोथ है। ब्यूटी भी 28% से मतलब बढ़ा है ईयर ऑन ईयर, राइट। तो ओवरऑल थिंग्स आर डूइंग वेल, टॉप लाइन अच्छा ग्रो कर रहा है, राइट। नाइका नाउ भी इन्होंने रैपिड डिलीवरी मॉडल भी अभी लॉन्च किया है ब्लिंकिट टाइप्स में, तो वो भी आई थिंक इज पिकिंग अप वेल फॉर देम। तो लेट्स सी, मतलब एक इंटरेस्टिंग कंपनी है, राइट, और डिसेंटली करेक्ट हुई थी, स्पेशली अगर हम कुछ लास्ट 2-3 साल में देखें उस हिसाब से तो, राइट। तो उसके हिसाब से एक वैल्यूएशन वगैरह, मतलब अगेन स्टार्टअप है और सब, आई नो, आई अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स, बट एक अच्छा टॉप लाइन ग्रोथ है, तो बॉटम लाइन एक बार आ गया, एक अच्छा मोट है कंपनी के पास, एक बार वो आ गया तो फिर आई थिंक इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ थिंग्स विल बी। बाकी इस हफ्ते, नाउ सिंस इट्स मंडे, राइट, तो क्या क्या होने वाला है। तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा सीपीआई, मतलब इन्फ्लेशन नंबर्स आएंगे। आई डोंट नो यूएस के आएंगे नहीं आएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट शटडाउन है वैसे तो यूएस के भी आने थे, तो वहाँ का कुछ पता नहीं है अभी, बट इंडिया के तो आएंगे। सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, इन्फ्लेशन नंबर्स आई थिंक विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सपेक्टेड तो सब यही है कि 0 to 1% के बीच में आने चाहिए, ऐसा बात बात हो रही है, ठीक है। बाकी कुछ रिजल्ट्स हैं, ओएनजीसी, बजाज फिनसर्व, राइट, एशियन पेंट्स जो हम देखने वाले हैं, राइट, टाटा स्टील ऑल्सो, तो ये सब रिजल्ट्स भी रहेंगे, तो दैट ऑल्सो विल देयर। बाकी लेट्स सी ट्रेड डील्स वगैरह के ऊपर कुछ, यूएस इंडिया के ऊपर कुछ होता है क्या, और इंडिया यूरोप के ऊपर कोई अगर अपडेट आती है तो वो भी देखने लायक बातें होंगी। और बाकी हाउ ट्रम्प का जो ये $2000 देना है या फिर जो भी चीज़ें हैं, और टैरिफ अगर सुप्रीम कोर्ट कैंसिल कर देता है यूएस में, तो उसके सब फैक्टर्स भी हमें इम्पैक्ट जो है इंडिया पे रह सकता है। तो वो सारी चीज़ें हैं, लेट्स सी हाउ थिंग्स गो। तो दैट इज ऑल आई हैव ऑन द न्यूज़ टुडे। करते हैं हम नॉलेज सेक्शन छोटा सा, अगेन मतलब इसी के ऊपर है, यूएस वगैरह के ऊपर। तो ये नंबर्स आई वाज बेसिकली चेकिंग, राइट, तो ये कुछ नंबर्स आए और इंटरेस्टिंगली, राइट, जैसे मतलब एक बहुत ही अच्छा, आई वाज रीडिंग अ कोट, राइट, कि ट्रेड इज लाइक वाटर, राइट, कि आप उसको ज़्यादा रोक नहीं सकते हैं, वो कहीं ना कहीं इट विल फाइंड अ वे, लाइक जैसे मतलब रिवर होती है ना, कि आप उसको रोकते हो फिर वो कहीं ना कहीं से और चली जाती है, राइट। तो वो ऐसा ही वो बेसिकली है। तो यहाँ पर यही है कि जैसे इंडिया का जब यूएस अब 50% टैरिफ लगा हुआ है, तो इंडिया में, तो इंडिया से तो गुड्स वाइज जो भी चीज़ें टैरिफ नहीं है, तो वो तो कुछ ज़्यादा आई एम अज्यूमिंग नहीं जा रहा होगा डायरेक्टली, क्योंकि कुछ सेंस ही नहीं है। तो वो कहाँ जा रहा है तो यूएई में देखो आप, एक्सपोर्ट ग्रोथ 18% बढ़ गई है, किसकी वजह से, जेम्स और टेक्सटाइल। तो वो अब यूएई एब्जॉर्ब कर रहा है या यूएई जा रहा है और फिर यूएई से जा रहा है, वो वी हैव टू, बट इज एनीबॉडीज गेस, राइट। बट नीदरलैंड 15%, बांग्लादेश 22%, राइस और यान, बट अगेन यान जा रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो सऊदी 17% इंजीनियरिंग, केनिया अगेन टेक्सटाइल एंड ट्रैक्टर्स, राइट। तो मतलब आप समझ रहे हैं कि किस तरह से, राइट। तो आई एम, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब कुछ शायद ये जो भी बड़ा है तब यूएस जा रहा होगा, बट आई एम, व्हाट आई एम सेइंग इज कि ट्रेड जो है ना, एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपके पास प्रोडक्ट अच्छा है और एक प्रूवन प्रोडक्ट है, तो इट विल फाइंड अ वे। कंज्यूमर जिसको सामान चाहिए वो फिगर आउट कर लेगा कि कैसे लेना है। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। टैरिफ्स वगैरह इसीलिए इट हैज़ नेवर बीन सक्सेसफुल, आई थिंक इट हैज़ बीन ट्राइड मेनी टाइम्स इन द हिस्ट्री, राइट। तो इस तरह से ऐसे बड़े बड़े टैरिफ्स हैज़ नेवर बीन सक्सेसफुल टिपिकली। इवन मतलब 2017-18 में भी ट्रेड वॉर हुआ था यूएस और चाइना का, तो तब भी ऐसा नहीं था कि चाइना को ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट हुआ, राइट। तो स्टिल द प्रोडक्ट्स वर कमिंग टू यूएस, वो मेक्सिको से जा रहे थे, इधर से जा रहे थे, उधर से जा रहे थे। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स, राइट। सो इट्स लाइक अ वाटर, लाइक आई सेड। तो ये चीज़ें तो है ना, इंटरेस्टिंग लगती है, नंबर जब आते हैं कि अरे क्या होगा यार, कैसे होगा। आई एम श्योर कि इम्पैक्ट है, ऐसा नहीं है कि ज़ीरो है।
इम्पैक्ट तो रहेगा। एंड ये तो अभी 1 डेढ़ महीने के ही नंबर्स हैं, राइट? अभी तो मतलब 26 आई थिंक अगस्त को तो टैरिफ लगा है, स्टार्ट हुआ है। तो ये तो सिर्फ अभी 2 महीने हुए हैं। तो आई एम श्योर आई थिंक आगे-आगे चीज़ें थोड़ी स्मूथ होंगी, राइट? एंड ऑफ कोर्स मोस्टली दीज़ टैरिफ्स डज़न्ट मेक टू मच सेंस ऑल्सो, शायद ये हट भी जाएँगे। सो दैट्स द एक्सपेक्टेशन ओवरऑल एंड आई एम श्योर दीज़ ये सिर्फ हम नहीं देख रहे हैं, दे आर ऑल्सो सीइंग दीज़ नंबर्स, राइट? सो दैट इज़ ऑल गाइज़ आई हैव। आई होप दैट वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, कुछ क्वेश्चंस हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिए और इफ यू कैन शेयर इट ऑन योर सोशल मीडिया दैट वुड बी वेरी, वेरी गुड। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड दोस्तों। जय हिंद।